बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संतों के चरण शरण की कितनी महत्ता है, इस पर संत सहजोबाई जी कथन करती हैं। 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। अर्थात सृष्टि में जितने भी तीर्थ पाए जाते हैं वे सब वस्तुतः संत महापुरुषों के चरणों में स्थित हैं। श्रद्धा से संतों की सेवा करने एवं उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से ही सब तीर्थों का फल उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि इस दृष्टांत में स्पष्ट है। इस तथ्य में तो सभी परिचित हैं कि गंगा जी पर प्रतिवर्ष मेला लगा करता है और लोगों के दिलों में यह भावना दृढ़ है कि गंगा जी का स्नान करने से मानव पापों से व्यतीत हो जाता है। लाखों की संख्या में लोग मेले में जाकर गंगा जी में स्नान कर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से किसी एक गंगा भक्त की बात है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं प्रतिवर्ष श्री गंगा जी का स्नान करूँगा और भोजन भी उनके हाथ से ग्रहण करूँगा। उन्होंने भी गंगा में स्नान किया होगा, जिन्होंने कि गंगा में स्नान किया होगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार मेला समाप्त होने पर वह गंगा जी का स्नान कर जब घर लौट रहा था तो मार्ग में रात्रि पड़ने पर वह किसी महात्मा जी की कुटिया पर ठहरा और रात को उसने वही विश्राम किया। प्रातः जब महात्मा जी उसे भोजन देने लगे तो उस गंगा प्रेमी ने मन में सोचा कि महात्मा जी तो गंगा के समीप ही रहते हैं, प्रतिदिन स्नान करते ही होंगे, इनसे क्या पूछना है। ऐसा विचार कर उसने महात्मा जी के हाथों का भोजन पा लिया। भोजनोपरांत जब वह जाने लगा तो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मुझे कुछ दिशा भ्रम हो गया है, कृपया रास्ता बता दीजिए। महात्मा जी ने पूछा, तुमने किस ओर जाना है? भक्त ने कहा, महात्मन, आप गंगा जी की ही दिशा बता दीजिए। उसकी विपरीत दिशा में मैं आया था और उसी ओर मैंने वापस जाना है। महात्मा जी आश्चर्य में मुद्रा बनाकर बोले, भाई, गंगा के मार्ग को तो हम जानते ही नहीं, परंतु हम तुम्हें चारों दिशाएं बता देते हैं। महात्मा जी की यह बात सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा ही टूट गई। मैंने तो यह विचार किया था कि यह महात्मा जी तो नित्य प्रति गंगा स्नान करते होंगे। हाय, मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा। तब वह पश्चाताप व मन की उधेड़ बुन करता हुआ पूर्व की ओर चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चल पाया था कि उसे श्याम वर्ण की 3 गौएं दिखाई दी।
उनको देख यह सोचने लगा कि मैंने आज तक ऐसी गाय कभी नहीं देखी। वह वहीं ठिठक कर रह गया और गांव को एकटक देखता रहा। उसके देखते ही देखते वह तीनों गायें महात्मा जी की कुटिया के समीप वाले तलैया में प्रवेश कर रही। जब वे पानी में कुछ डुबकियां लगाकर बाहर निकली तो उनका रंग दूधवत सफ़ेद हो गया। यह अद्भुत कौतुक देखकर वह चकित रह गया कि यह गाय श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण की कैसे हो गई। वह अभी उसी स्थान पर ही खड़ा हुआ था। जब गाय वापस लौटकर उसके समीप से गुजरने लगी तो वह आगे बढ़कर हाथ जोड़ उनसे पूछने लगा कि हे देवियों, आप कौन हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका रंग श्याम देखा था, अब एकाएक श्वेत वर्ण में सफ़ेद रंग में आप दिखाई दे रही, इसका क्या कारण है? तब उनमें से एक गाय बोली, हे भले पुरुष सुन, हम तीनों नदियां हैं, यह गंगा, यह यमुना और मैं सरस्वती। हमारे में जब पापी पुरुष आकर स्नान करते हैं तो हमारा वर्ण श्याम रंग हो जाता है, और जब हम यहाँ पूर्ण संतों के चरण सरोवर में आकर स्नान करती हैं तब उस समय हमारे मन में समामित पापी जीवों के समस्त अंग नष्ट हो जाते हैं और हमारा वर्ण पूर्वतः शुद्ध व उज्ज्वल हो जाता है। सोम तीर्थों के मुख से प्रत्यक्ष में ये बातें सुनकर वह भक्त हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं अति मूर्ख हूँ, जो यह कारण संतों पर दोषारोपण किए जा रहा कि ये संत भी कैसे हैं जो कि श्री गंगा जी में स्नान नहीं करते, परंतु अब तो आज मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष उनके महात्म्य को देख सुन लिया है कि गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती ते करही उदम धुरी साधु की ताई। अर्थात तीर्थ तो स्वयं पूर्ण पुरुषों के चरणों में आकर स्नान करते हैं, अतः अब मुझे गंगा जी पर जाने की क्या विशेष आवश्यकता है। सब तीर्थ तो महात्मा जी के चरणों में। अस्तु, जब तो मैं आजीवन उनके पावन चरणों में रहकर दोनों प्रकार के स्नान करूँगा, जिससे जन्म जन्मांतर के पापों से निवृत्ति पा लूँगा। यह सोचकर वह प्रेमी वहीं से महात्मा जी की कुटिया पर उल्टे पांव लौट आया। महात्मा जी की चरण शरण ग्रहण करके एवं निष्काम सेवा द्वारा अपने जीवन को लाभान्वित करने लगा। संत चरण के गौरव के विषय में महापुरुषों ने क्या सुंदर शब्दों में कहा है। धोवत है संसार सब, गंगा माही पाप, पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। भाव यह है कि संतों के चरणों के तीर्थों से उपमा दी गई है कि वह तीर्थों से भी अधिक महत्व रखते हैं, तभी तो उनके पावन चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं बड़े बड़े तीर्थ भी तरसते हैं, जैसे कि इस दृष्टांत में हम पढ़ भी चुके हैं कि त्रिवेदी स्वयं चलकर संतों की निर्मल अघनाशिनी चरण रज से अपने को पवित्र करने हेतु वहाँ पर आए, जहाँ पर कि पूर्ण महात्मा जी
स्नानादित करते थे। उस पवित्र चरण सरोवर में प्रवेश कर वे अपने पर चढ़े हुए पापों को धोकर पूर्ण रूप से निर्मलता को प्राप्त कर गए। इसी प्रकार भाग्यशाली पुरुष भी संत महापुरुषों के, जो कि स्वयं ब्रह्मलीन अथवा पूर्ण तत्वदर्शी होते हैं, उन महापुरुषों के पावन सत्संग रूपी सरोवर में मंजन कर समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। गुरुमुखो।